इस अध्याय में हमने जो कुछ भी पढ़ा है, चलिए उसका अब हम सारांश देखते हैं। हमने इस अध्याय में 3 विभिन्न प्रकार के यौगिकों के बारे में पढ़ा। वे यौगिक होते हैं अम्ल, क्षारक और लवण। सूचक हमें विलयन की प्रकृति के बारे में बताते हैं कि यह अम्ल है या क्षारक। चलिए अब देखते हैं अम्ल है या क्षारक। इसका पता करने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला, रंग में परिवर्तन पता करके, दूसरा गंध में परिवर्तन पता करके। रंग में परिवर्तन के आधार पर 2 सूचक होते हैं, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक में होते हैं लिटमस पत्र और हल्दी, और संश्लेषित सूचक में मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। चलिए अब हम देखते हैं प्राकृतिक सूचक के बारे में। यहाँ पर सबसे पहला है लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र और लाल लिटमस पत्र। यदि नीला लिटमस पत्र लाल में बदल जाए तो अम्ल होता है, और लाल लिटमस पत्र नीले में बदल जाए तो क्षारक होता है। उसी तरह दूसरा सूचक है हल्दी। हल्दी में विलयन डालने पर विलयन का रंग पीला हो जाए तो अम्ल, और यदि विलयन का रंग लाल हो जाए तो क्षारक होता है। चलिए अब संश्लेषित सूचक के बारे में दोहरान करते हैं। विलयन में मेथिल ऑरेंज डालने पर यदि लाल रंग आ जाए तो अम्ल, और यदि पीला रंग आ जाए तो क्षारक। उसी प्रकार विलयन में फिनोप्थलीन डालने पर यदि वह रंग रहित हो जाए तो अम्ल, और यदि वह गुलाबी हो जाए तो क्षारक। अब हम दोहरान करते हैं, गंध में परिवर्तन के आधार पर पता करते हैं अम्ल है या क्षारक। यहाँ पर हम लेंगे प्याज का रस, वेनिला का रस और लौंग का तेल। इन तीनों पर विलयन डालने पर यदि इनकी प्राकृतिक गंध बरकरार रहे तो वह अम्ल होते हैं, और यदि गंध चली जाए तो वह क्षारक होते हैं। चलिए अब हम इनके गुणधर्म देखते हैं, अम्ल और क्षारक। अम्ल के गुणधर्म में हम सबसे पहला देखते हैं H+ आयन का उत्पादन करते हैं, और क्षारक OH- आयन का उत्पादन करते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल विद्युत चालन करते हैं और क्षारक भी विद्युत चालन करते हैं। चलिए अब इनका वर्गीकरण देखते हैं, शक्ति के आधार पर और स्रोत के आधार पर। शक्ति के आधार पर हम देखते हैं अम्ल और क्षारक। अम्ल में होते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, और क्षारक में प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। प्रबल अम्ल में हम देखते हैं अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, और दुर्बल अम्ल कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। प्रबल क्षारक अधिक संख्या में OH- आयन उत्पन्न करते हैं, और दुर्बल क्षारक कम संख्या में OH- आयन उत्पन्न करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं स्रोत के आधार पर, जैविक अम्ल और अजैविक अम्ल। जैविक अम्ल पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं, और अजैविक अम्ल पृथ्वी के खनिजों से प्राप्त होते हैं। जैविक अम्ल के उदाहरण में सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, और अजैविक अम्ल के उदाहरण में HCl और H2SO4। चलिए अब अम्ल की अभिक्रिया देखते हैं। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया में हमें मिलता है लवण और हाइड्रोजन। क्षारक के साथ अम्ल की अभिक्रिया से हमें प्राप्त होता है लवण और जल। धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया से हमें प्राप्त होता है लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया से हमें प्राप्त होता है लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया से हमें प्राप्त होता है लवण और जल। अब हम देखते हैं क्षारकों की अभिक्रिया। धातु के साथ क्षारक की अभिक्रिया से हमें मिलता है लवण और हाइड्रोजन गैस, और
अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्षारक की अभिक्रिया से हमें प्राप्त होता है लवण और जल। चलिए अब हम दोहरान करते हैं पीएच स्केल के बारे में। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। यह स्केल 0 से 14 तक होता है। सार्वत्रिक सूचक का उपयोग करते हैं। यदि विलयन का पीएच 7 हो तो विलयन उदासीन होता है। यदि पीएच 7 से कम हो तो विलयन अम्लीय होता है, और यदि विलयन का पीएच 7 से ज़्यादा हो तो वह क्षारकीय होता है। उपयोग अनुमान लगाने के लिए किया जाता है कि यौगिक कितना अम्लीय है या क्षारकीय है। चलिए अब लवण के बारे में देखते हैं। पहला लवण है कास्टिक सोडा। इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र है NaOH। दूसरा लवण जो हमने पढ़ा था वह है बेकिंग सोडा, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। और तीसरा लवण हमने देखा धोने का सोडा, उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और उसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। एक और लवण हमने देखा विरंजक चूर्ण, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और उसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। एक और हमने लवण के बारे में पढ़ा, वह था प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और उसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2O। चलिए अब हम लवण बनने की अभिक्रिया के बारे में दोहरान करते हैं। सबसे पहला, सोडियम क्लोराइड की पानी के साथ अभिक्रिया में हमें कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। उसी तरह सोडियम क्लोराइड की पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ अभिक्रिया में हमें बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। उसी प्रकार यदि बेकिंग सोडा को अगर हम तोड़ें तो हमें Na2CO3 पानी और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, और अगर इस NO2CO3 की पानी के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो हमें दोने का सोडा प्राप्त होता है। और यदि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। उसी तरह यदि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की पानी के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस उपलब्ध होता है।